नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। भक्तामृत स्तोत्र के 42 श्लोक संपन्न हुए थे। आइए आज हम देखते हैं 43वें श्लोक में आचार्य देव पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज किस प्रकार से परमात्मा के शरण का, परमात्मा के नाम स्मरण का क्या लाभ बता रहे हैं, देखते हैं हम 43वें श्लोक में। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकजवना श्रैणो लभन्ते। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार से होगा। आचार्य श्री जी ने कहा, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। हे परमात्मन, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो यानी कि त्वत यानी आपके, पाद पंकज वन यानी चरण कमल रूपी वन का सहारा लेने वाले, श्रयणो आश्रयणो यानी आश्रय लेने वाले चरण कमल को कमल वन की उपमा दे दी और कहा कि आपके चरण रूपी कमल वन का सहारा लेने वाले जो भी लोग हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ क्या होता है, तो बता रहे हैं कि वे बहुत बड़े बड़े युद्ध में भी विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कैसा युद्ध, तो बताया, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे। इसका मतलब ऐसा होगा, कुंताग्र भिन्न गज शोणित यानी कि
जैसे युद्ध में जो शस्त्र होते हैं, बर्छी, भाला आदि कई प्रकार के पुराने जमाने में शस्त्र चलते थे। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि बर्छी और भालों के अग्रभाग से भेदित यानी कि घायल किए हुए, क्षत विक्षत किए हुए हाथियों के, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पुराने जमाने में जो सेनाएं होती थी उसमें हाथी की सेना, घोड़े की सेना, रथों की सेना, पैदल सेना, ऐसी कई प्रकार की सेनाएं होती थी। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे हाथियों का रक्त, खून जो कि पूरे जैसे पानी के प्रवाह की तरफ बह रहा हो और वे बर्छी और भालों से जो छेदित भेदित क्षत विक्षत कर दिए गए हों, ऐसे घायल हाथियों के खून से मानो जैसे कोई नदी बह रही हो और उस तेज प्रवाह को तेजी से उतर करके आगे बढ़ने में आतुर हो, ऐसे योद्धाओं से भयंकर, जिसके अंदर भयंकर योद्धा है जो कि उस हाथियों के खून की जो एक नदी जैसा प्रवाह बह रहा है उसको भी बड़ी तेजी के साथ लांघने में जो आतुर बने हुए हैं, ऐसे योद्धाओं से जो भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध यानी युद्ध में विजित दुर्जय जय पक्षा, विजित दुर्जय जिसको कि बहुत कठिनता से जीता जा सके, यानी कि जिसको जीतना कठिन ही नहीं लेकिन महाकठिन है, ऐसे युद्ध में भी शत्रु पक्ष को जीत लिया है। किसने जीत लिया है? तो बताया जयम लभन्ते त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो, जिसने कि आपके चरण रूपी कमल वन का सहारा ले लिया है, वे ऐसे दुर्जय यानी कि मुश्किल से जिसको जीता जा सके, ऐसे दुर्जय युद्ध को भी जो जीत लेते हैं और जयम लभन्ते यानी जय को प्राप्त कर लेते हैं। भावार्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मन, जिस भयंकर युद्ध में तेज तीखे भालों की नोकों से हाथियों के शरीरों से मानो खून की धाराएं प्रवाहित हो रही हो और जिनको पार करने में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा जो हैं वे भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हों, उनमें भी ताकत नहीं हो कि उस खून की धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको वे पार कर सके। ऐसे भयानक युद्ध में भी जो कोई व्यक्ति आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, वह आपका भक्तगण शत्रुगण को जीत करके विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि 42वें श्लोक में भी आपने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ बाहर के युद्ध की बात नहीं है, क्योंकि बाहर के युद्ध कभी कभी होते हैं और जो लोग मोह से, आसक्ति से परे हट जाते हैं वे युद्ध नहीं करते। तो बाहर के युद्ध का तो सिर्फ एक ऐसे ही जिक्र किया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। आचार्य श्री जी का कहना ऐसा है कि जो हमारे जीवन के क्षेत्र में हर पल राग और द्वेष के द्वंद्व चल रहे हैं, आसक्ति, मोह और पकड़ के जो युद्ध चल रहे हैं और जिस युद्ध के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पराजित हो रहा है, पराजित हो रहा है तभी तो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अगर वह जीत जाता तो भला सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता? निश्चित रूप से हो जाता। तो आचार्य श्री जी का कहना ऐसा है कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ जो ये राग और द्वेष लगे हुए हैं,
क्योंकि सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, वैदिक परंपरा में भी, भागवत गीता में भी ऐसा कहा है कि जहाँ पर इंद्रियां हैं और इंद्रियों का संबंध इंद्रियों के विषय के साथ होता है, और जहाँ इंद्रियों का संबंध इंद्रियों के विषयों के साथ होता है तो वहाँ राग और द्वेष भी निश्चित रूप से होता है। कभी व्यक्ति राग में चला जाता है यानी आसक्ति में चला जाता है, कभी द्वेष में चला जाता है, और ये राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के बीज हैं। जैसे बिना बीज के पेड़ नहीं होता, बिना पेड़ के फल नहीं होता, फूल नहीं होते, पत्ते नहीं होते, ऐसे ही बिना राग द्वेष के कर्म नहीं होते। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र कहता है, भोगा मिस दोष विसन्ने हिय निश्चय सबुद्धि वोचत थे, बाले या मंदिये मुड़े बज्जे मच्छिया व खेलम्मी। बड़ी अच्छी बात बताई है परमात्मा प्रभु महावीर ने। उन्होंने कह दिया कि जो अज्ञानी है, बाल है, मूढ़ है, और जिसके भीतर में कल्याणकारी बुद्धि नहीं है, जिसके अंतर में हितकारी बुद्धि नहीं है, जो हितकारी बुद्धि से रहित है, वह व्यक्ति पदार्थों से चिपक जाता है, पदार्थों को पकड़ लेता है, पदार्थ को ही सब कुछ मान लेता है, वस्तुओं को ही सब कुछ मान करके वो वस्तुओं की प्राप्ति से खुश होता है, और वस्तुओं के चले जाने से या उनका नुकसान हो जाने से या नहीं मिलने के कारण से वो दुखी होता है। तो उदाहरण दे दिया कि कैसा होता है वो मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, कि जैसे श्लेष्म के अंदर मक्खी चिपक जाती है, जैसे गंदगी के अंदर मक्खी चिपक जाती है, फिर उसका उड़ना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जो अज्ञानी लोग होते हैं या फिर जो रागी लोग होते हैं, जिनके भीतर में राग की चेतना बहुत ज्यादा होती है, तो वे भी विषयों से, पदार्थों से चिपक जाते हैं, और आसक्ति का, अटैचमेंट का लेप जो होता है, चेप जो होता है, वो उसको चिपका देता है। और ज्ञानी कहते हैं कि फिर जो आसक्ति के चेप से चिपक गया, उस व्यक्ति के लिए कर्म बंधनों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पग पग पर वो कर्मों का बंधन करता ही चला जाता है। तो इसलिए हमें राग द्वेष रूपी कर्म योद्धाओं से जीतने के लिए, अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए, जीवन के युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के चरण कमल रूपी वन का सहारा लेना है। एक कमल नहीं, दो कमल नहीं, लेकिन परमात्मा के चरण को कमल वन की उपमा दे दी। पूरा वन है वो कमलों का। कमल वन, अगर उसका सहारा जिसने ले लिया, परमात्मा के चरणों का यानी चरण रूपी कमल वन का आश्रय जिसने ले लिया, वह जीवन के संग्राम में, इस जीवन की युद्ध भूमि में, चाहे वो युद्ध बीमारी के रूप में हो, रोग के रूप में हो, दुख के रूप में हो, जो कि निरंतर कई कई जन्मों से चल रहा है, इस महायुद्ध से उसका बचाव हो सकता है। इस जीवन के महायुद्ध से बचने का परम उपाय इस श्लोक के अंदर बताया, और ये कह दिया कि बस कुछ मत करो, वीतराग परमात्मा के चरणों में नमस्कार करो और उनके चरण रूपी कमल वन का सहारा ले लो, शरण ग्रहण कर लो उनकी, अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। तो फिर सिर्फ एक जीवन का नहीं, लेकिन जन्मों जन्म का जो ये कर्म युद्ध चल रहा है, जिसमें कभी आत्मा जीतती है, कभी कर्म जीत जाते हैं, कभी आत्मा दुर्बल और कमजोर हो जाती है और राग द्वेष के कारण से
कर्मों के मेल को और ज्यादा बढ़ा करके दुखी और परेशान होती है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय करो कि परमात्मा के चरण रूपी कमल वन का आश्रय ले लो, अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, शरण ग्रहण कर लो, तो तुम इस जीवन के भयंकर महायुद्ध के अंदर विजय श्री को प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे। यानी कर्म शत्रुओं को, क्योंकि बाहर की सेना कितनी भी प्रबल हो वो इतना नुकसान नहीं करती जितना नुकसान ये राग द्वेष रूपी कर्म शत्रु कर रहे हैं। तो इन राग द्वेष रूपी कर्म के बीज से, कर्म शत्रुओं से अगर जीतना है, विजय श्री को हासिल करना है, तो बस एक ही काम करें कि परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लें, पूरी समझ, श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा के चरण की शरण स्वीकार कर लें, तो निश्चित रूप से जीवन जो है उसके युद्ध में व्यक्ति जीत करके शांति, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेगा। आप सबके भीतर में समर्पण के साथ परमात्मा के चरण कमल रूपी वन का सहारा लेने का भाव प्रबल बने, ऐसी मंगल कामना, शुभ कामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।